Hey guys, thank you so much for joining in. गाइस YouTube प्लेलिस्ट के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ YouTube एड विच इज नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। आप कैसे एक नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड बना सकते हैं। जब भी आपने देखा है, अगर आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं तो कई बार कुछ ऐड ऐसे आते हैं जिनको आप 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। और कुछ ऐड ऐसे होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरी वीडियो का जो ऐड का वीडियो है वो देखना पड़ेगा और उसके बाद ही ऑटोमेटिकली जो आपकी वीडियो है वो रिज्यूम होगी। यूजुअली जो नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो एज ऐड दिखा दिया आपको और आप उसको स्किप ही नहीं कर पा रहे हैं। यूजुअली 15 सेकंड एक बेयर मिनिमम टाइम होता है कि 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए आपको एक ऐड देखना ही पड़ता है, जिसको बोलते हैं नॉन स्किपेबल ऐड। और उसके खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर बीच में आया है तो रिज्यूम हो जाती है। तो अब ये समझते हैं कि नॉन स्किपेबल ऐड होता क्या है, कब इसको यूज करना चाहिए, किस किस टाइप के गोल अचीव करने में हमारी हेल्प करता है और ये आखिर में दिखता कैसे। तो देखिए, यहाँ पर नॉन स्किपेबल ऐड के लिए गूगल ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेंशन किया हुआ है कि 15 सेकंड का अगर आपका ऐड है, 15 सेकंड या उससे कम का आपका ऐड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे 15 सेकंड तक आपको कोई स्किप का बटन नहीं दिखता और जैसे 15 सेकंड पूरे होते हैं वो ऐड जो है ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है और आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। तो यही चीज है कि व्हेन शुड आई यूज दिस फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको कब यूज करना चाहिए, जब आपका जो वीडियो है और आपके वीडियो में आप 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। तो आपको इस 15 सेकंड या 20 सेकंड का जो ऐड है, नॉन स्किपेबल ऐड है, उसको यूज करना चाहिए कि 15 सेकंड में आप अपनी पूरी बात कह सकते हैं। इसके अलावा कैसे ये काम करता है, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड 30 सेकंड्स और शॉर्टर, मैक्सिमम में 30 सेकंड तक जा सकता है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में, बीच में और वीडियो खत्म होने के बाद भी कहीं भी ये देख सकता है, लेकिन व्यूअर्स डोंट हैव द ऑप्शन टू स्किप द ऐड। स्किप ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो 15 से लेके 30 सेकंड तक के बीच में ऐड वेरी करता है। ये कहां पर अपीयर होता है, ये आपके इन स्ट्रीम एड्स में, यानी यूट्यूब वीडियो जहां प्ले हो रही है वो वहां पे होता है। और अगर कहीं पर भी यूट्यूब के जो पार्टनर वेबसाइट है या एप्लीकेशंस है वहां पर भी ये 15 सेकंड या 30 सेकंड का ऐड आ सकता है। कैसे आप इसको यूज करेंगे और आपको कैसे YouTube चार्ज करेगा, तो यहाँ पर नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स आर यूज टारगेट CPM बिडिंग, सो यू प्ले बेस्ड ऑन इंप्रेशंस। इट मींस जितनी बार भी वो दिखेगा वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। यानी आपने बोला कि 30 सेकंड का ऐड है या 15 सेकंड का ऐड है, तो आपकी जो बिड स्ट्रेटेजी होगी वो मोस्टली होगी कॉस्ट पर माइल, दैट इज 1000 बार दिखाने का आप YouTube को कितना पे करना चाहते हैं। और आपको कब ये यूज करना चाहिए, जब आपका जो मेन गोल है वो है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। क्योंकि गाइस इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आप ऑडियंस को पुश कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि उनको पूरा ऐड देखना ही पड़ेगा, उनके पास स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। और अगर स्किप करने का ऑप्शन नहीं है तो आपका ऐड ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देखें, और अगर नहीं देख रहे हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो 15 सेकंड में वो सिर्फ सुन लेंगे। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आप इस ऐड को यूज कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ अवेयरनेस के लिए यूज करेंगे, आप इसको सेल्स लीड किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बट जो गूगल सजेस्ट करता है वो करता है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के लिए। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए आपको आना है अगेन अपनी यूट्यूब एड मैनेजर के अंदर, और अगेन आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी है कि आपके पास 15 सेकंड या 30 सेकंड का जो ऐड है वो एज अ अनलिस्टेड वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर होना चाहिए, सो दैट आप इसको यूज कर पाए। 30 सेकंड से ज्यादा बड़ा होगा तो आप उसको नॉन स्किपेबल में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन के अंदर और क्लिक करेंगे नई कैंपेन पर। अब जो भी आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है आप उसको चूज कर सकते हैं, और अगर आपको विदाउट अ गोल गाइडेंस जाना है तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। देन यहाँ पर क्लिक करेंगे वीडियोस के ऑप्शन पर, और यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमें बनाना है नॉन स्किपेबल, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर वीडियो व्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप बना सकते हो स्किपेबल एड्स या इन फीड एड या शॉर्ट एड। लेकिन अगर आपको नॉन स्किपेबल बनाना है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, रीच पीपल यूजिंग अप टू 15 सेकंड नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। 15 सेकंड तक का एड जो है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। हालांकि यूट्यूब जैसे जैसे अब इवॉल्व कर रहा है वो एड्स को बड़ा करते जा रहा है, यानी इवन आपके नॉन स्किपेबल एड सिर्फ 15 सेकंड के नहीं रह गए, वो ज्यादा बड़े भी कई बार आपको देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नॉन स्किपेबल, रीच पर स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। इसके बाद हम यहाँ पर नाम दे देंगे, तो कोई भी आप नाम दे दो, डेमो नॉन स्किपेबल, ऐसा कोई भी नाम दे दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इस कैंपेन का नाम रखना है और याद रखना है। बिड स्ट्रैटेजी कॉस्ट पर माइल, जैसे कि हमने अभी यहाँ डॉक्यूमेंट में भी देखा था कि जो बिड स्ट्रैटेजी होगी वो आपकी होगी कॉस्ट पर माइल। इट मींस आपको 1000 इंप्रेशंस का 1000 बार दिखाने का कितना पे करना है यूट्यूब को, ये आपको डिसाइड करना है। देन इसके बाद नीचे चलते हैं, कैंपेन बजट का जो आपको रखना है, ये टोटल आप कैंपेन बजट रख सकते हैं या डेली रख सकते हैं। डेली के केस में मैं रखता हूँ अभी 100 रुपीज, और जैसे मैं इसको रखूंगा आप राइट साइड में देखेंगे कि मुझे थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स दिखाने लग गया है। इसके बाद नीचे है कहाँ कहाँ आपको ये ऐड दिखाना है, तो यूट्यूब तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही है।
गूगल टीवी यानी जो ऐड है वो इन स्ट्रीम वीडियो में अपेयर हो सकते हैं, अवेलेबल विद गूगल टीवी। तो यानी जो टीवीज में फायर स्टिक लगी होती है या स्मार्ट एंड्रॉइड टीवीज होते हैं वहां पर दिख सकते हैं, और जो भी गूगल के पार्टनर वेबसाइट है वहां पर भी दिख सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव है सिर्फ यूट्यूब पर जो लोग आ रहे हैं उनको दिखाना, तो आप इन दोनों को अनचेक कर सकते हैं और सिर्फ यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। देन नीचे आते हैं लोकेशन, जो भी आपका लोकेशन एरिया है उसको आप टारगेट कीजिए, इंडिया या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट या सिटी या एरिया या पिन कोड, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे चलेंगे लैंग्वेजेस पे, ऑल लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, और आपका पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में ऐड है, लेट्स से डच में है, फ्रेंच में है, जापानीज में है, चाइनीज में है, इंग्लिश में है, हिंदी में, तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा रिलेटेड वीडियो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि गूगल आपको ऑप्शन देता है, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है एक ही ऐड के साथ अपनी और रिलेटेड वीडियोस प्रमोट करने का, सो दैट आपका ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट ऑडियंस के साथ बन जाए। तो यहाँ 15 सेकंड की वीडियो तो ऐड में दिखा सकते हैं, और रिलेटेड वीडियो जो है वो बड़ी हो या छोटी हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है ऐड ग्रुप का नेम। तो जो भी आप ऐड ग्रुप का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं लेट्स से ऐड ग्रुप 1 नाम दे देता हूँ इसको। और यहाँ पर अब आपको ऑडियंस डिफाइन करनी है। तो ऑडियंस डिफाइन करने के लिए या तो आप सेव्ड ऑडियंस, जो आपने ऑडियंस पहले से बना के रखी है, उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप लोग डेमोग्राफिक, ये सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट आपको सेम मिलते हैं जैसा कि स्किपेबल ऐड में मिलते हैं। तो डेमोग्राफिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल, मेल, अननोन, एज रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा उनका पेरेंटल स्टेटस जानने का ऑप्शन मिलता है, हाउस होल्ड इनकम, थोड़ा सा आप उनके परचेसिंग बिहेवियर से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक, यानी आप किस टाइप का ऐड दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि मेरा ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड है, यानी मैं ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर टाइप करूंगा तो देखूंगा कि ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन कोर्स, एजुकेशन, जॉब, किस टाइप की मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। या फिर मैं ब्राउज करके और अपने ऑप्शंस यहाँ से फिगर आउट कर सकता हूँ कि इन मार्केट अभी क्या चल रहा है, ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, उनका लाइफ इवेंट क्या है, डिटेल डेमोग्राफिक क्या है, पेरेंटल है, मैरिड है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, होम ओनरशिप क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एफिनिटी ऑडियंस यानी उनका ओवरऑल हैबिट क्या है कि चाहे वो कोई भी मंथ हो, कोई भी टाइम हो, वो उस चीज़ में इंटरेस्ट होते ही। एफिनिटी का मतलब है उनकी हैबिट है, वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को सर्च करते हैं। और यहाँ पर लास्ट है कस्टम इंटरेस्ट, आप यहाँ से कस्टम इंटरेस्ट बना के भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई डेटा है ऑलरेडी पहले से, कोई लिस्ट है, कोई कस्टमर लिस्ट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में अगेन कस्टम सर्च टर्म्स, यानी पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी, क्या क्या वो सर्च कर रहे हैं, ये सेम चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर भी। यदि आप कोई कीवर्ड डालना चाहते हैं, टॉपिक डालना चाहते हैं। एंड इसके अलावा सबसे अच्छा ऑप्शन है प्लेसमेंट। मान लीजिए कि आपका जो कोर्स, आपकी जो वीडियो है, ऐड है, वो आपको ऐसे चैनल्स पे दिखाना है या ऐसी वीडियोस पे दिखाना है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। बिकॉज अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो पे कोई एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट है और आपका भी कोर्स या आपका भी ऐड या आपका प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट ऑडियंस होगी। तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, किसी पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर वीडियो लाइनअप पे नॉन स्किपेबल यूट्यूब ऐड है वो दिखा सकते हैं। तो उस वीडियो पे या उस चैनल पे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आपका ऐड दिखेगा, तो आप उनके ऑडियंस को कैटेगोरिकली टारगेट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आता है क्रिएट योर ऐड। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास वीडियो होनी चाहिए 15 सेकंड तक की, और उसका लिंक आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ मेरे पास एक वीडियो अपलोडेड है, मैं उसका लिंक यहाँ पर डालता हूँ। मेक श्योर कि वो अनलिस्टेड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने 15 सेकंड से कम की वीडियो ली है, यहाँ पर देखेंगे 14 सेकंड है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ गया, नॉन स्किपेबल ऐड आ गया। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फाइनल यूआरएल, कि आप ऑडियंस से एक्शन क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। हो सकता है आप उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर ले जाना चाहते हैं, वेबसाइट पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर, लैंडिंग पेज पर, तो उसका यूआरएल आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर अभी के केस में अपना यूआरएल डालता हूँ wpexpert.in, और डिस्प्ले यूआरएल क्या है, जैसे मेरे केस में डिस्प्ले यूआरएल है फ्री गूगल एड्स कोर्स फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो यानी ऑडियंस को मुझे क्या दिखाना है, तो ये कब दिखेगा, जब आप इसको डेस्कटॉप में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका यूआरएल है ये विजिबल है। इसके अलावा कॉल टू एक्शन क्या है, आप उनसे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉल टू एक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में अगर कोर्स में लेट्स से दे रहा हूँ या कोर्स बेच रहा हूँ, तो बाय नाउ हो सकता है या साइन अप हो सकता है। तो मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, ये देखिए साइन अप यहाँ पर आ गया। इसके अलावा हेडलाइन तो मैं बोलूँगा फ्री गूगल एड्स, यानी गूगल एड्स कोर्स ले लेते हैं, फ्री वर्ड से तो आएगा नहीं, सो कोर्स भी नहीं है, तो एक काम करते हैं लर्न गूगल एड्स, ऐसा कुछ हम लोग हेडलाइन डाल देते हैं। तो यहाँ पर 15 कैरेक्टर्स तक की आपको लिमिट मिलती है, और साइन अप में आपको कॉल टू एक्शन में आपको 10 कैरेक्टर्स तक की लिमिट मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आप यूआरएल ट्रैकिंग के ऑप्शन लगा सकते हैं, यूटीएम पैरामीटर्स लगा सकते हैं।
ये है कंपेनियन बैनर, इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी हाईलाइट किया था। कंपेनियन बैनर क्या होता है गाइज, जब आप डेस्कटॉप में देखते हैं तो यहाँ पर जो आपको ऐड दिख रहा है राइट साइड में भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ ऐड दिखता है, यानी उससे रिलेटेड ही ऐड दिखता है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये तो वीडियो चल रही है और यहाँ पर एक इमेज का स्पेस होता है जिसको बोलते हैं कंपेनियन बैनर। कंपेनियन बैनर में क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर आपने कुछ भी नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट आपका जो चैनल का बैनर है वो यहाँ पर दिखेगा। और अगर आपको चाहिए कि आप इस स्पेस को भी यूटिलाइज करें, यहाँ पर कोई ऐसी इमेज दिखाएं, ऑफर दिखाएं जिसके बारे में आप वीडियो की में बात कर रहे हैं, तो ये स्पेस भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना कंपेनियन बैनर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो साइज लिमिट है वो है 300 इंटू 60 पिक्सल, विड्थ इंटू हाइट, और जो मैक्सिमम है वेट है वो है 150 किलोबाइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है और ऐड करने के बाद लास्ट में आप CPM, तो बेस्ड ऑन योर सजेशन आपने जो भी टारगेटिंग की है उसके बेस पे गूगल बोलता है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे फॉर CPM, दैट इज 1000 बार ऐड दिखाना है मुझे लोगों को, तो आपको 144 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि इससे नीचे अगर आप डालेंगे तो आपको ऐड नहीं दिखेगा। मे बी आप अपनी बिड लेट्स से स्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपीज़ से, आप बिड स्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपीज़ से, और एक बार ऐड को आप सबमिट करके प्रीव्यू में डाल दीजिए। एक दिन में आप 24 आवर्स में आप चेक कीजिए कि क्या आपको कोई इंप्रेशन मिलना शुरू हुआ, व्यूज़ मिलना शुरू हुआ। अगर हाँ तो मतलब 100 रुपये में भी आपका काम चल रहा है, तो आप बिड को थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। और अगर मान लीजिए 100 रुपये रखने के बाद आपको कोई भी इंप्रेशन नहीं मिल रहा है, आपका ऐड चल ही नहीं रहे, कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, तो आप बिड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कीजिए। ये तब है जब आपका बजट कंस्ट्रेंट है। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो जो गूगल आपको ऑप्शन दे रहा है उस पर अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ये वो ऑप्शन है जहाँ पर आपको डेफिनेटली व्यूज़ मिलेंगे, डेफिनेटली आपको जो इंप्रेशंस है वो मिलेंगे। और ये सारे ऑप्शन कलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे राइट साइड में जितने भी मेरे एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंस है डेली बेसिस पे, कि अगर मैं 100 रुपये का बजट रखता हूं और 144 मेरा CPM है तो मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, कितना मेरा बजट स्पेंड होगा, कितने इंप्रेशंस होंगे, एवरेज CPM कितना होगा, यूनिक रीच कितनी आएगी, सारा है। पर अगेन यूट्यूब ऐड के केस में आप सिर्फ इस डेटा पे नहीं जा सकते, किसी भी केस में नहीं जाते। बेसिकली आप रन करके देखते हैं फाइनली आउटकम क्या आ रहा है और रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, और रिजल्ट को धीरे धीरे आप करते हैं ऑप्टिमाइज। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें हमने बताया कि कैसे आप नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम वीडियो ऐड चला सकते हैं और उनको क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।